सो डू यू नो वाई पीपल डिसरिस्पेक्ट यू? क्या तुमने कभी टाइम निकाल के खुद से पूछा कि वाई एम आई नॉट ट्रीटेड वेल? एंड मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी दूसरों को देते हैं. सो द शॉर्ट आंसर इज यू डू समथिंग अनइंटेंशनली दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट. कि तुम ऐसा कुछ करते हो जो तुम्हारी पर्सनालिटी है, जो तुम बोलते हो जहाँ तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, जो तुम कपड़े पहनते हो या तुम जैसे दिखते हो, समवेयर इट इज ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट. एंड अगर still it is happening, so it is because you never wanted to change yourself, you never tried fixing this. So don't worry, I am going to tell you multiple reasons why people disrespect you. अगर तुमने उनको improve कर लिया या वो चीज़ें change कर ली, then it is definitely gonna help you out and people will start respecting you more. So number one is surround yourself with winners. हो सकता है कि तुम जिन लोगों के साथ घूमते हो वो लोग उतने अपने फ्यूचर को लेके एम्बिशियस ना हो, वो लोग उतने बेटर ना हो इन लाइफ, एंड वो लोग गंवार हों, उन लोगों की कोई रिस्पेक्ट ना हो. एंड जब तुम उन लोगों के साथ रहोगे, उस ग्रुप में रहोगे, उस ग्रुप का हिस्सा रहोगे, सो पीपल विल सी दैट तुम भी वैसे ही हो. they will think that you are a part of group and you are same type of person like the others are. So अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो कि जो लोग यार कुछ करते नहीं है, दिन भर घूमते फिरते हैं and they are not well educated, well mannered people, so people will think that you are also same. So जिनके टाइम तुम मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्पेंड करते हो, लोग तुम्हें देखेंगे एंड उनसे ही कंपेयर करेंगे कि तुम उनके जैसे ही हो, एंड जितनी वैल्यू उनको देते होंगे उतनी ही वैल्यू तुम्हें देंगे. उनको नहीं पता कि तुम एक्चुअली में कितने इंटेलिजेंट हो, एक्चुअली में कितने नॉलेजेबल हो. उनको ये लगेगा तुम भी उनके ही तरह हो एंड यू विल गेट द सेम ट्रीटमेंट जो वो उनको देते होंगे. सो नंबर टू, बिकम नॉलेजेबल. अगर तुम इस टाइप के इंसान हो जिसको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, लाइक यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन जिसको सिर्फ या तो एक ही फील्ड की नॉलेज है, लाइक ही इज ओनली गुड एट एकेडमिक्स एंड उसको बाकी दुनिया की नॉलेज नहीं है, और या फिर एकेडमिक्स छोड़ उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है एंड वो बस एग्जिस्ट कर रहा है, डिस्कशन चल रहा है या कोई इंटेलेक्चुअल बात कही जा रही है एंड यू डोंट नो द थिंग, एंड वो चीज़ें तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही हैं, देन पीपल विल सी you are not a knowledgeable person and they will not respect you. You need every field of knowledge, at least थोड़ी थोड़ी ही, बट तुम्हें हर फील्ड की नॉलेज चाहिए. अदरवाइज पीपल विल सी यू एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है. जैसा मैंने बोला कि तुम्हें हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो होनी ही चाहिए ऑफ ऑल टॉपिक्स. और नंबर थ्री इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सो अगर तुम उस टाइप के इंसान हो या उस टाइप के लड़के हो बेसिकली कि जो कहता है कि यार कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ एंड मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता हूँ, मैं गंदे कपड़े ही पहन के घर से चला जाता हूँ, मैं अपना मुंह भी नहीं धुलता, कि मैं अपने फेस की केयर नहीं करता, मैं अपनी स्किन की, मैं अपने हेयर्स की किसी चीज़ की केयर नहीं करता हूँ, एंड बिकॉज आई एम अ बॉय एंड बॉयज ऐसे ही होते हैं. अगर वो अपनी केयर करना स्टार्ट कर देंगे दैट विल बी फेमिनाइन. सो अगर तुम्हारी थिंकिंग इस टाइप की है तो डेफिनेटली पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू. एंड इफ यू खुद की केयर तुम नहीं करोगे, सो व्हाई यू एक्सपेक्ट कि पीपल तुम्हारी वैल्यू करें? तुम्हें खुद की अपने स्किन की चिंता नहीं है एंड यू गो इन सनलाइट विदाउट यूजिंग सनस्क्रीन और विदाउट प्रोटेक्टिंग योर स्किन हेयर्स. तुम्हें लगता है कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ही रहना चाहिए, तो डेफिनेटली तुम्हें नॉलेज नहीं है उस चीज़ की. अगर तुम सनलाइट पे जाते हो, ज़्यादा धूप पे रहोगे, इट डैमेजेस योर स्किन डेफिनेटली. एंड तुम सोच रहे हो कि विटामिन डी मिलती है, नो ब्रो, जितनी इसके बेनिफिट हैं उससे ज़्यादा तो प्रॉब्लम है. एंड इससे मेरा मतलब यही था कि लुक्स मैटर्स एट सम पॉइंट, लुक्स मैटर्स सो मच. फॉर एग्जाम्पल तुम किसी पार्टी में जाते हो एंड कोई तुम्हें नोटिस करता है, सो डेफिनेटली वो इतनी दूर से तुम्हारे लुक्स को देख के, तुम कितने क्लीन हो, तुम कैसे रहते हो, क्या तुमने पहन रखा है, तो ये देख के वो जज करने वाला है. वो दूर से देख के तुम्हारे नॉलेज नहीं जानने वाला है कि तुम कितने इंटेलेक्चुअल इंसान हो, तुम कितने फील्ड की नॉलेज रखते हो. ही और शी इज डेफिनेटली गोना जज यू ऑन बेसिस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन. जैसा तुमने ड्रेस कर रखा होगा, जैसे तुम लग रहे होगे, तो इट मैटर्स. एंड तुम्हें यार काफ़ी इस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे तुम लुक मैक्सिंग का कंटेंट देखो या कैसे भी देखो. यार यूट्यूब पे सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं
एंड जो लोग भी बोलते हैं ना कि स्किन केयर इज फेमिनाइन, तो वो लोग एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो खुद की स्किन डैमेज कर लेंगी, खुद के लुक्स डैमेज कर लेंगी, हेयर लाइन उनकी पीछे जाने लगेगी, एंड दैट इज इरिवर्सिबल एक पॉइंट के बाद। तो यार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है एंड यू इन्वेस्ट इन लाइक ऐसे प्रोडक्ट खरीदो एंड इम्प्रूव करो खुद को, बट एटलीस्ट जो तुम फ्री पे कर सकते हो वो तो करो। जैसा कि पीपल डोंट नो अबाउट दी ब्रीदिंग टेक्निक, वो माउथ ब्रीदिंग करते हैं एंड उनकी जॉ लाइन खत्म हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें इंप्रूव करके तुम फ्री में लुक्स इंप्रूव कर सकते हो, एंड इट डेफिनेटली गोना बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्रेस नाइसली। कि अब तुम्हें नॉलेज नहीं है ड्रेसिंग सेंस की, ड्रेसिंग सेंस क्या होता है। अब तुम फॉर्मल कपड़े पहनते हो एंड शूज अलग टाइप के पहन रहे हो, यू आर यूजिंग कैजुअल शूज और स्पोर्ट्स शूज, इट इज़ नॉट ओके यार। अगर तुम सम फॉर एग्जाम्पल कोई तुम्हें पार्टी में बुलाता है अपनी एंड ही एक्सपेक्ट यू कि तुम उसके इनविटेशन की वैल्यू करो। अगर वहाँ पे कोई ड्रेस कोड है, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम वैसा ड्रेस कोड फॉलो करके जाओ, नॉट अपना दिमाग मत यूज करो। अगेन वही वाला दिमाग कि हम तो ऐसे ही हैं, लड़के ऐसे ही होते हैं, कुछ भी पहन लो। एंड मेरे को लगता है कि यार इस चीज़ में जो गर्ल्स होती हैं दे हैव मोर सेंस ऑफ ड्रेसिंग, दे केयर अबाउट देयर लुक्स। आई एम नॉट सेइंग कि तुम एकदम फ्लैशी कपड़े पहनो, बट अ नॉर्मल क्लीन वेल क्लीन्ड एंड जो तुम्हारे फिट के कपड़े हो, नॉर्मल फिटिंग के वो क्लोथ्स पहनो। एंड इट इज़ नॉट लाइक अ वेरी बिग थिंग, बट इट इज़ अ बेसिक थिंग जो तुम्हें करनी चाहिए, बेयर मिनिमम जो तुम कर सकते हो। अगर तुम ये नहीं करोगे यू विल लुक ऑड। अगर तुम वहाँ पे ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कोई कुछ भी पहनता है, तो डोंट कॉपी देम, उनसे मत इंस्पिरेशन ले लो कि वो लोग तो कुछ भी पहनते तो आई विल स्टे द सेम। नो, एटलीस्ट अपने आप को नॉर्मल करो ही। दुनिया में इसको नॉर्मल नहीं बोलते हैं। तो गेन नॉलेज ऑफ ड्रेसिंग सेंस एंड यार क्या किसके साथ पेयर्स होते हैं, ऑल थिंग उसकी नॉलेज लो एंड स्टार्ट ड्रेसिंग नाइसली। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि हाउ यू टॉक, लाइक द वे यू टॉक पीपल विल गिव वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट। अगर तुम फालतू में कोई बात कर रहे हैं एंड यू आर प्रूविंग योर पॉइंट एंड तुम बहुत लाउड वॉइस यूज कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि तुम सोच रहे हो कि लाउड बोलेंगे, तो तुम ये सोचते हो कि लाउड मीन ट्रुथ, और तुम लाउड रहोगे तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, एक वेरी मॉडरेट टोन पे तुम बात करो। क्योंकि यार ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ इट इज़ वेरी सैड, क्योंकि मैं जितना भी घूमा हूँ, जितने लोगों से मिला हूँ, मोस्ट ऑफ द इंडियंस डोंट नो हाउ टू टॉक, स्पेशली मैन अगेन दे डोंट नो हाउ टू टॉक। इतने लो पिच पे बात करते हैं यार, लाइक यू कैन टॉक स्लोली एंड इन अ नॉर्मल वे, बट नहीं, अब उनकी आदत हो चुकी है। सो इस चीज़ के बारे में भी देखो यार, इंटरनेट में सब कुछ फ्री में अवेलेबल है एंड तुम बात करना अगर सीख गए तो डेफिनेटली लुक्स तुम्हारे नहीं मैटर करेंगे। अगर इफ़ यू नो हाउ टू टॉक टू पीपल एंड कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम किसी रेस्टोरेंट पे हो वहाँ पे कैसे बिहेव करना है, किसी पार्टी पे हो वहाँ पे कैसे बिहेव करना है, अगर तुम किसी 1-to-1 पर्सन से मिलते हो तो उससे कैसे बिहेव करना है, अपने सीनियर से कैसे बात करनी है, अपने जूनियर से कैसे बात करनी है। इवन अ गैंगस्टर नो हाउ टू टॉक। I'm not talking about the Indian ones, they are fucking losers. So if you will talk in a good manner, it doesn't make you weak, it doesn't make you feminine, and definitely it boosts your confidence. And the next point is don't go there where you are not respected. ऐसी जगह जाना छोड़ दो जहाँ पे लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, तुम कुछ बोलते हो, इवन यू आर सेइंग द ट्रुथ, पीपल अवॉइड यू, वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। तो यार इसका तो मैं सिंपल सा तुमको बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जाना बंद कर दो, इसका एक ही सॉल्यूशन है, जस्ट कट ऑफ देम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट टॉक टू द पीपल हु मेक फन ऑफ योर्स। ये भी सेम पिछले पॉइंट की तरह कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता एंड तुम कहीं भी जाते हो वो बस लाइक मजाक उड़ाता है सबके सामने, टू लाइक जस्ट डिसरिस्पेक्ट यू, तो ऐसे इंसान से बोलना छोड़ दो। एंड अगर वो डिसरिस्पेक्ट करता है तो जस्ट बी साइलेंट एंड डोंट गो। अगर वो इंसान प्रेजेंट है तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड सच पीपल एंड ऐसे लोगों को कम्प्लीटली अवॉइड करो। इवन योर वो अगर तुम्हारा फ्रेंड भी है एंड तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी है फिर भी अवॉइड करो। अगर वो ऐसा कर रहा है तो पहली बात वो तुमको तो अपना फ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड तो मानता नहीं, तुम भले मानते हो।
So just cut off them. It is the only solution. And the next point is like ये normal person को तो पता नहीं. And if you meet high value people like businessmen, investors, entrepreneurs in like big meeting, you should have a purpose in your life. वो तुमसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, एंड अगर वो नहीं भी पूछें फिर भी यू शुड हैव अ पर्पज इन योर लाइफ कि तुम्हें आगे क्या करना है. अब तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारे क्या चीज़ें तुम्हें करना पसंद है, क्या तुम्हें नहीं करना पसंद है. लाइक बी सेल्फ अवेयर एंड यू शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर गोल्स कि तुम लाइफ में क्या पसंद है, तुम्हें क्या बनना है. सो हैव अ पर्पज. इट विल डेफिनेटली मेक यू फील वैल्यूड. एंड ये पॉइंट की तभी वैल्यू है जब तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो लोग खुद भी हाई वैल्यू वाले हैं. अदरवाइज अगर तुम नॉर्मल अपने फ्रेंड से बात करते हो या ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पे ऐसा कोई इंसान नहीं, तो ऑब्वियसली पीपल डोंट गोना नोटिस दिस, बट यू शुड हैव अ पर्पज इन योर लाइफ. एंड ब्रो द नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अर्न मनी. अर्न फकिंग हेल अ लॉट ऑफ मनी. क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ें बोली कि ड्रेस नाइसली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, या जो भी एवरीथिंग हैपन्स विथ मनी. अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, ऑब्वियसली देन यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड पीपल विल नॉट वैल्यू यू एंड ऑलवेज दे विल ट्राई टू डिसरिस्पेक्ट यू. और तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं होगी इफ़ यू डोंट अर्न. एंड ये बात सही भी है यार कि अगर तुम्हारी इतनी ही नॉलेज है तुम्हारे पास, देन ट्राई टू अर्न मनी विथ इट. उसका यूज करो एंड अर्न मनी विद इट. एंड जो तुम्हें लाइफ में चाहिए, तुम्हें स्किन केयर के प्रोडक्ट्स खरीदने, तुम्हें ड्रेस खरीदनी, तुम्हें वॉचेस खरीदने, तुम्हें कुछ भी खरीदना, इवन सुपर कार्स खरीदनी, तुम्हें यार मनी ही नहीं तो यू हाउ विल यू इम्प्रूव योर सेल्फ. लाइक हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए यार. इवन यू वांट लुक फिट, जिम की मेंबरशिप के लिए पैसा चाहिए, सप्लीमेंट्स के लिए पैसा चाहिए. इफ़ लाइक यू डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन, वेज और डाइट इज मोर एक्सपेंसिव, उसके लिए भी पैसा चाहिए. इफ़ यू आर वीगन, उसके लिए और भी ज़्यादा पैसा चाहिए. अगर तुम्हें एलर्जी है किसी चीज़ से, देन उसका अल्टरनेटिव खरीदने के लिए पैसा चाहिए. एंड अगर तुम्हारे पास ब्रेन होगा तो तुम मनी को यूज कर पाओगे, एंड अगर तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है तो तुम मनी को भी नहीं यूज कर पाओगे. सो अर्न मनी, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड जैसे जैसे तुम पैसा कमाओगे, थिंग्स विल गेट बेटर इटसेल्फ. चीज़ें अपने आप सही होने लगेंगी, लोग तुम्हें वैल्यू करने लगेंगे, लोग तुम्हारी बातों की वैल्यू करेंगे. तुम कुछ भी बोलोगे, इवन यू आर सेइंग बुलशिट, पीपल विल फाइंड वैल्यूएबल इन दैट ऑल्सो. सो अर्न मनी. एंड मैंने जितनी भी चीज़ें बोली यार वो अपने एक्सपीरियंस बोली. सो दिस इज द वीडियो. अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई, यू कैन कमेंट मी.